आज पढ़ेंगे हम प्रॉब्लम ए से संबंधित क्वेश्चन। मैंने कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर करा चुका हूँ, इस चैप्टर को ऊपर प्रॉब्लम एंड एज से संबंधित क्वेश्चन कुछ करा चुका हूँ। ये नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक के ऊपर बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन है एज और प्रॉब्लम आयु से संबंधित क्वेश्चन, आयु से प्रॉब्लम संबंधित क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। तो हमसे ये क्वेश्चन क्या रखा है, इसके स्टार्टिंग के वीडियो आपको मेरे चैनल पर उपलब्ध है। हमसे ये क्वेश्चन कहता है, सॉल्यूशन देखो इसका। वर्तमान में ए की आयु बी की आयु के 5 गुने से 3 गुने से 5 अधिक है। जो ए की आयु है, ए की आयु बी की आयु के, बी की आयु कितनी है, बी की आयु के 3 गुना, 3 गुना से कितनी अधिक है, 5 अधिक है। ए की जो आयु है बी की आयु के 3 गुने से 5 अधिक है। इसमें किसकी अधिक बता रहा है, ए की अधिक है। ठीक है, तो हम किसकी अधिक जोड़ेंगे, किसकी अधिक कर देंगे, बी वाले की। इसमें बी वाले में 5 जोड़ देंगे। जब इसमें इसकी अधिक बता रहा, हमने इसकी अधिक कर दी, तो ये हो जाएंगे आपस में बराबर। इसकी एज और इसकी एज आपस में होगी बराबर। अब आगे क्या कहता है क्वेश्चन, 5 वर्ष बाद ए की आयु 3 वर्ष पहले बी की आयु के 5 गुने से 5 अधिक है। हमसे क्वेश्चन क्या है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद ए की आयु, ए जो है 5 वर्ष बाद इसमें 5 क्या होगी, बढ़ जाएगी। 5 वर्ष बाद इसकी जो आयु है, ए की आयु, ए कह रहा है बी की 3 वर्ष की पहले, बी की 3 वर्ष पहले कितनी होगी, बी में से 3 माइनस कर देंगे, 3 वर्ष पहले। ठीक है, ए की आयु 3 वर्ष पहले बी की आयु के 5 गुने से 5 अधिक थी। मतलब इसके 5 गुने से, इसके 5 गुने से कितनी अधिक थी, 5 अधिक थी। किसकी अधिक बता रहा है, वो ए की, लेकिन हम किसकी अधिक कर देंगे, इसकी 5 अधिक थी, और ये कर देंगे दोनों बराबर। ये हो गया हमारे पास इसका क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व कर लो आप। ए की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, जो ए की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है, 3b प्लस 5 प्लस 5 बराबर, मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 5b माइनस 15 प्लस 5। ये हो गया सॉल्यूशन। अब इसको सबको सॉल्व कर लो, 5 और 5 10, 3b प्लस 10 बराबर 5b माइनस कितना हो जाएगा, ये 10। ठीक है, अब इसको इधर ले आओ, इसको इधर भेज दो, 10 इधर आके माइनस की होगी, प्लस के 10 बराबर, ये प्लस के 5b और ये इधर जाकर माइनस के 3b, तो जाके 20 बराबर, ये कितना हुआ हमारे पास 2b, 2 से काट दो इसे 10 बार, तो v की वैल्यू आ गई हमारे पास, कितनी आ गई, 10 वर्ष। b की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी है, 10 वर्ष। हमसे पूछेगा a की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो b की वैल्यू हम इसमें रख देंगे, इसके a की वर्तमान आयु निकल के आ जाएगी। तो a बराबर कितना है, 3, b की जगह क्या रख दिया हमने, 10 प्लस 5, a बराबर 30 और 5 35। तो a की उम्र जो निकल के आ गई, कितनी आ गई, 35 वर्ष। ठीक है, आप इस चीज को एक बार दोबारा से मैं आपको बता देता हूं। वर्तमान में ए की आयु बी की आयु के 3 गुने से 5 अधिक है। मतलब ये कह रहा है ए की आयु जो बी की आयु 3 गुने से कितनी है, 5 अधिक। माना हमने ए की आयु ए है, ठीक है, वर्तमान में, और बी की आयु, बी की आयु क्या है, बी की आयु के 3 गुने, बी की आयु बी है, बी के 3 गुने से ये 5 अधिक है, किसकी, ए की अधिक है। लेकिन बराबर करने के लिए हमें इसमें जोड़ देंगे, इसके 5, इसमें 5 जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा बराबर हो जाएगा। ठीक है, 5 अधिक है, तो ये हो गया हमारे पास बराबर। ऐसे आगे क्वेश्चन में क्या रखा है, 5 वर्ष बाद ए की आयु 3 वर्ष पहले बी की आयु के 5 गुने से 5 अधिक है। ये कह रहा है 5 वर्ष बाद ए की आयु कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष बाद 5, कुछ 5 साल बढ़ जाएंगे, तो ए में प्लस 5 जोड़ देंगे, ये होगी ए की आयु 5 साल बाद। अब आगे क्वेश्चन कहता है बी की आयु के 3 वर्ष पहले, बी क्या है, बी की आयु बी है वर्तमान, 3 वर्ष पहले है, 3 कम हो जाएगी, तो इसमें से 3 कम कर दिया, इसके 5 गुने, 5 गुने से कितनी अधिक है, 5 अधिक है। ए की 5 अधिक थी, लेकिन हमने किसी अधिक कर दी, इसकी अधिक कर दी, बी की क्या कर दी, क्योंकि बीच में क्या रहा है, हमें बराबर। अब इस दोनों क्वेश्चन को
ए की यहाँ पे वैल्यू रख दी, ये रही ए की वैल्यू यहाँ रख दी, सॉल्यूशन कर लिया हमने, यहाँ से बी की वैल्यू निकल के आ गई। बी की वैल्यू निकलने के बाद हमने ए की वैल्यू, बी की वैल्यू में इसमें रख दी, ए की वैल्यू निकल के आ गई। ए की वर्तमान वैल्यू कितनी है? 35 वर्ष, 35 एज ईयर्स। ठीक है, ये होगी हमारे पास क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन आगे। हमसे कहता है क्वेश्चन, अनिल विवेक से उतना ही छोटा है जितना कि तरुण से बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 2, अनिल विवेक से क्या है? उतना ही छोटा है जितना कि तरुण से बड़ा है, जितना कि तरुण से क्या है? बड़ा है। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। बड़ा है। विवेक और तरुण की आयु का योग 48 वर्ष है। विवेक और तरुण की आयु का योग कितना है? 48 वर्ष है। वर्ष है, तो उनकी आयु बताओ। तो अनिल की आयु बताओ। तो अनिल की आयु बताओ। बताओ जी अनिल की आयु। मैं इस चीज को सॉल्यूशन करता हूं, क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखो इसका। देखो, जब भी हमसे ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, अनिल विवेक से उतना बड़ा है जितना कि तरुण से छोटा है, विवेक और तरुण की वर्तमान आयु, अगर इसमें एक इस टाइप से क्वेश्चन आए तो हमने सबसे पहले क्या लेना है? ए। क्या करना है? ए। जिसकी पूंछ है सबसे पहले ए क्या है? अनिल। अनिल जो हमें दे रखा है अनिल, इसका ले लेंगे अनिल बराबर विवेक और क्या कर देंगे? तरुण। विवेक प्लस तरुण दोनों कर देंगे हम क्या? ऐड, और उसमें 2 से लगा देंगे डिवाइड। ठीक है, जब भी क्वेश्चन को ये आए छोटे बड़े, तो हमें इस प्रकार से क्या लगाना है? ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, हमसे कह रहा अनिल विवेक से उतना ही छोटा है जितना कि तरुण से बड़ा है। अगर एक बार छोटा कहे, एक बार बड़ा कहे, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। तो ए क्या है? अनिल, बी क्या है? विवेक की आयु, टी क्या है? तरुण की आयु, उसमें 2 से डिवाइड लगा देंगे। ठीक है, तो विवेक की आयु क्या है? इन दोनों की, विवेक और अनिल दोनों की आयु का योग कितना? 48 वर्ष। बटे कितना हो गया हमारे पास? 2, तो 24 वर्ष। 24 जो वर्ष आ रही है वो किसकी आ रही है हमारे पास? अनिल की आयु। और हमसे पूछा क्या है? अनिल की आयु। अनिल की आयु कितनी है? 24 वर्ष। हमसे किसी की भी पूछ सकता है, हमें क्या दे सकता है? और भी दे सकता है, जैसे कि यहाँ पे कर देता विवेक और ये कह देता अनिल और तरुण की आयु का योग इतना है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते। तो आपको जब भी कहे अनिल विवेक से उतना छोटा है जितना कि तरुण से बड़ा है, लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद रखना, इसी से आप जैसे भी क्वेश्चन, लेकिन इसमें थोड़ा सा माइंड लगेगा। आप अगर इसे ट्रिक से सोचोगे, जैसे कि माना विवेक की कितनी होगी, अरुण की कितनी होगी, तरुण की कितनी होगी, तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है इसको सोचने में, लेकिन आप इस चीज को रखो याद। ठीक है, बताना चाह सकता हूं मैं, उससे ही बता सकता हूं। ठीक है, आप कुछ मान लेना, सबसे पहले अनिल मान लेना, विवेक की मान लेना, या तरुण की, कोई एक आयु मान लेना किसी की। ठीक है, मैंने माना चलो अनिल विवेक से उतना ही छोटा है, अनिल विवेक से छोटा है, माना विवेक की कितनी आयु है? 6 मान लो, विवेक की कितनी है? 6, और छोटा कितना? विवेक की 6, तो अनिल छोटा है तो अनिल की मान लो 4,
और फिर तरुण उससे बड़ा है, तरुण से कितना बड़ा है तो तरुण की हो जाएगी 6। इन तीनों का रेशियो निकाल लेना, हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखो एक चीज और लिखा के देखो, अगर इसे और तरीके से करके देखो क्वेश्चन को, तो आप ऐसे देखना, अनिल, एक अनिल ले लेना और एक विवेक ले लेना और एक ले लेना तरुण। ठीक है, हमसे कह रहा है अनिल विवेक से इतना छोटा है, विवेक के हमें पता ना है, माना विवेक हमारा 4 साल का है, 4 साल का है, उतना छोटा है, अनिल विवेक से उतना छोटा है, कितना छोटा है, अनिल, अनिल विवेक से उतना ही छोटा है जितना कि तरुण से बड़ा है, अनिल, ठीक है, जितना कि तरुण से बड़ा है। इसे मानो 6 मान लिया। अगर इससे कह रहा है सबसे पहले अनिल विवेक से उतना ही छोटा है जितना कि तरुण से बड़ा है, विवेक से कितना छोटा है, 4 मान लो इसे, इससे 2 छोटा है और इससे कितना 2 बड़ा है। ठीक है, ये हो जाएगा ना। देखो अनिल विवेक से उतना ही छोटा है, माना विवेक की 6, तो अनिल कितना छोटा है विवेक से 2, और तरुण से कितना बड़ा है 2, उतना ही बड़ा है। ये हो जाएगा, इन तीनों का निकाल लेंगे हम रेशियो। ठीक है, रेशियो निकाल लेंगे, रेशियो क्या जाएगा 2 3 1। ठीक है, ये आ गया रेशियो। हमसे कहता है विवेक और तरुण की आयु का योग 48 साल है, किस किस की, विवेक की, एक विवेक और तरुण दोनों की आयु का योग कितना आता है, हमारे पास कितना बैठ रहा है 4 यूनिट, 4 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करें 48 को, ये हो जाएगा 12 चौक 48, एक यूनिट कितने को रिप्रेजेंट कर रही है 12 को। अब हमसे किसकी उम्र पूछे, अनिल की आयु बताओ, अनिल क्या है 2, तो 12 दूनी 24, तो अनिल की कितनी हो जाएगी 12 दूनी 24, 24 हो जाएगी अनिल की आयु, एज। इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन आपको इस तरीके से करने के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, एग्जाम में टाइम लगेगा। और तो मैंने आपको क्या बताया, पहले जो अनिल दे रखा है ये कह रहा है अनिल, ठीक है, फिर उसको जो बाद में दे रखे हैं पहले छोटा फिर बड़ा, उन दोनों को आपस में जोड़ दो, क्या कर दो आपस में जोड़ दो, कि विवेक और तरुण दोनों को जोड़ दो, इससे 2 से डिवाइड लगा दो, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इससे इस तरीके से करोगे तो और अच्छा हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन। 5 बच्चों की वर्तमान आयु का योग जिनके प्रत्येक बच्चे में 3 साल का अंतर है, 3 साल का अंतर है, और पांचों बच्चों का योग 50 साल है, सबसे छोटे बच्चे की आयु बताओ। क्वेश्चन नंबर 3, हमारे पास 5 बच्चों की वर्तमान आयु का योग 50 है, 5 बच्चों की वर्तमान आयु का योग कितना है 50 वर्ष है। और क्वेश्चन आगे कह रहा है प्रत्येक बच्चे में 3 साल का अंतर है, क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन, प्रत्येक बच्चे में 3 साल का अंतर है, अंतर है। ठीक, कितना 3 साल का अंतर है। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है सबसे छोटे बच्चे की आयु बताओ, सबसे छोटे बच्चे की आयु बताओ, आयु बताओ। ये क्वेश्चन दे रखा मैं, 5 बच्चे हैं हमारे पास, माना जो सबसे बच्चा है सबसे छोटा क्या है एक्स, एक्स हो गया,
दूसरा क्या है, 3 साल का अंतर है तो दूसरा क्या होगा, x+3। तीसरा क्या हो जाएगा, x+6। मतलब प्रत्येक 3 साल का अंतर है, x+9 और x+12। ये हो गए 5 बच्चे। पहले बच्चे की एज ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, चौथे ये रही, पांचवें की ये रही। ठीक है, जो अब ये कह रहा है इन पांचों बच्चों का योग कितना है, 50 साल। तो पांचों को जोड़ दो, x+3 प्लस x+6 प्लस x+9 प्लस x+12, 12 बराबर 50। इनका सबका योग कितना है, 50। x 1 2 3 4 5 कितना, 5x प्लस 3 और 6 9, 9 9 18, 18 और 12 कितना हो गए, 30, 30 बराबर 50। ठीक है, तो 5x बराबर 30 को उधर ले जाएंगे, 50 माइनस 30, 5x बराबर 20। ठीक है, 5 चौक 20, x बराबर कितना की 4। तो हमसे क्या था, सबसे छोटा जो बच्चा था क्या था, x ही था। ये सबसे छोटा, छोटा, और ये क्या है, सबसे बड़ा। सबसे बड़ा हमसे क्या पूछा था, सबसे छोटे बच्चे की एज। सबसे छोटा क्या, x, तो x वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 4। तो सबसे छोटे बच्चे की जो एज होगी, उम्र जो होगी वो कितनी होगी, 4 साल हो जाएगी। ठीक है, आयु जो होगी 4 साल हो जाएगी। अगर हमसे पूछता सबसे बड़े बच्चे की उम्र क्या होगी, तो सबसे बड़ा बच्चा कौन सा, ये रहा। तो सबसे बड़ा हो जाता है x+12। तो x से क्या रख देते हैं हम, 4, 4+12 बराबर 16। तो क्या हो जाता है, 16 सबसे बड़ा बच्चा हमारे पास 16 हो जाता। अब देखते हैं क्वेश्चन आगे, नेक्स्ट। आज क्वेश्चन कहता है हमारे पास, एबीसी की वर्तमान आयु का अनुपात 10 11 12 है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का योग 150 वर्ष था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है क्वेश्चन, एबीसी की, ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 11 अनुपात नहीं, वर्तमान आयु का अनुपात 11:12:13, यही है ना। अरे बार बार 10:11:12, 12 है। ठीक है, फिर आगे कहता है क्वेश्चन, 5 वर्ष पहले इनकी आयु का योग 150 वर्ष था। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का योग कितना था, योग 5 वर्ष पहले इनकी आयु का योग कितना, 150 था, 150 था। तो वर्तमान आयु बताओ, आयु बताओ। देखो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, सिर्फ हमसे कह रहा है, मैंने जैसे पहले बताया था, लाइन पे दर्शा के कर सकते हो या बिना लाइन की कर सकते हो। बीच में क्या होता है, प्रेजेंट मानते हैं, वर्तमान एज, ये होता है फ्यूचर एज, आगे जोड़ेंगे तो फ्यूचर और घटाएंगे तो पास्ट एज। ठीक है, ये हमारे पास पास्ट एज मतलब पिछली एज, पिछली मतलब कि भूत में एज। हमसे कह रहा है क्वेश्चन, इसकी जो 5 वर्ष पहले, प्रेजेंट से 5 वर्ष पहले माइनस 5 वर्ष, 5 घटाएंगे जब तो पहले आएगा। 5 वर्ष पहले कितनी थी इनकी एज, सबके तीनों की एज का योग था A+B+C, तीनों की एज का योग कितना था, 150, 150 वर्ष था। अब आप एक चीज माइंड में लगाओ, जब ये 5 वर्ष से, जब किसे पास्ट से जब वर्तमान में जाएगी, प्रेजेंट में जाएगी, तो ये थोड़ा ना 3 लोग हैं, 3 लोग जब पास्ट से, अबे यार
ये क्वेश्चन था, लाइट में प्रॉब्लम हुई है, कोई बात नहीं, इसे पूरा कराता हूँ। ये कह रहा है ए बी सी, ठीक है। अब हमारे पास तीन लोगों की एज जो थी, टोटल तीन लोगों की एज कितनी थी, 150। अब ये 150 जब पास्ट से प्रेजेंट में जाएगा तो पहले की 5 साल बाद 5 पहले की बढ़ेगी, 5 दूसरे की बढ़ेगी और 5 तीसरे की बढ़ेगी। तो वर्तमान में तीनों की आयु का योग कितना हो जाएगा, आयु तीनों की आयु का जो योग हो जाएगा वो हो जाएगा 165 वर्ष। 15 बढ़ जाएगी ना टोटल तीनों की मिला के एज, 5 5 तीनों बढ़ जाएगी तो 15 बढ़ जाएगी। तो वर्तमान में तीनों की एज का जो योग आ जाएगा, वर्तमान एज का योग वो कितना है, 150। और हमें वर्तमान आयु का जो अनुपात दे रखा है, क्या दे रखा है, 10:11:12, ये दे रखा है। अब ये देखो इन तीनों का अनुपात क्या है, हमसे किसकी एज पूछी है, तो वर्तमान आयु बताओ। जब एक ही वर्तमान आयु निकालेंगे हम, टोटल इसको सबको जोड़ लेंगे, कितना है, 33 हो जाएगा। और 10 जिसकी निकालेंगे उसे रखेंगे 10 ऊपर, और योग कितना है, 165। ठीक है, इसे कितने से काट देंगे, 5 के 15, 5 के 15 16, 5 बार कट जाएगा। 133 33 से वो 165, 33 से 5 बार कट जाएगा, तो 10 पंजे 50। तो ए की जो आ रही है कितनी आ रही है, 50। ऐसी बी की निकाल लेंगे, बी जो कितनी बार कट रहा है, 5 बार, 11 पंजे 55, बी की रही 11 पंजे 55। ऐसे सी की निकाल लेंगे, 12 पंजे 60। तो हमारे पास तीनों की एज निकल के आ गई। ये हमारे पास क्वेश्चन है, बाकी का अगले नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। आज थोड़े लाइट की प्रॉब्लम है, अच्छे से समझ में आया होगा।